जय हिंद दोस्तों। आज परसेंटेज का एक जो टाइप बहुत चर्चित है वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। सभी किताबों में काफ़ी सारे टीचरों द्वारा इसे सिर्फ वेन डायग्राम से ही पढ़ाया जाता है, जो काफ़ी पेचीदा, कई लोगों को सरल भी लगता होगा और कई लोगों को पेचीदा भी लगता होगा। तो पहले हम वो तरीका बताएंगे जो किताबों में या कई सारे टीचरों द्वारा पढ़ाया जाता है। उसके बाद में वो तरीका बताएंगे जो सिर्फ तुम बिना पेन उठाए 1 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को इजीली आराम के साथ बिल्कुल सटीक और सही उत्तर 1 सेकंड में निकाल सकते हो। जैसे कि सवाल लिखा है सामने, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 90% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, तो ज्ञात करो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले जो ओल्ड मेथड है और चर्चित मेथड है वेन डायग्राम। सबसे पहले वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम सभी जानते हैं, ये वाला भाग जो रहता है कॉमन रहता है। इसका मतलब है दोनों लोगों के अंक इसमें हैं। तो लिखते हैं, सबसे पहले गणित है, ये जो है हिंदी है। सबसे पहले इसमें कॉमन भाग को भरते हैं कि कॉमन भाग पूछ क्या रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो ए है। गणित में जो पास उसने दिया है वो 40% है। अगर इतने सेक्शन का मान 1 है और पूरे सेक्शन का मान 40 है, तो ये जो बचेगा वो 40 माइनस ए हो जाएगा। इसी तरह से हिंदी में टोटल जो पूरा गोला है उसका मान 90 दिया है और ये कॉमन जो भाग है उसका मान ए दिया है, तो ये जो बचेगा वो 90 माइनस ए हो जाएगा। और उसने अंत में कहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, तो ये जो आपका मान है वो कुल विद्यार्थियों के 80% के बराबर है, क्योंकि इसमें 20% विद्यार्थी फेल हो गए। तो निकालते हैं सबसे पहले 40 माइनस ए प्लस 90 माइनस ए बराबर 80। प्लस माइनस ए और प्लस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 40 और 90 130 माइनस ए बराबर 80। तो ए का जो मान आएगा वो 50% आएगा, यानी दोनों विषयों में जो पास विद्यार्थियों का परसेंटेज है वो 50 है। ये आपका ओल्ड मेथड है जो काफ़ी टाइम लेता है। इस तरह से बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं करना है। एग्ज़ाम में करने कैसे इस टाइप के क्वेश्चन 1 सेकंड में, तो देखते हैं। इसके लिए सीधा याद रखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स बराबर a यूनियन बी। a प्लस बी, a माइनस बी, a यूनियन बी क्या है, ये सभी 1 सेकंड में अभी आपको समझा देते हैं। a का मतलब पहला विषय, बी का मतलब दूसरा विषय, एक्स का मतलब कॉमन विषय जो पूछा है उसने, या पास या फेल, और ए यूनियन बी का मतलब है पूरी परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी, जिसका मतलब होता है कि पूरी परीक्षा जो देते हैं वो 100% विद्यार्थी होते हैं, तो इसका मान 100% कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह का सवाल जब भी पेपर में दिखे कुछ नहीं करना है, 40 पहला विषय प्लस दूसरा विषय 90 माइनस एक्स क्या है, दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का परसेंटेज पूछा है, माइनस एक्स जो है दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का परसेंटेज है बराबर ए यूनियन बी 100% होता है। अगर उसने नहीं कहा होता कि 20% विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए तो डायरेक्ट 100 रख लेते, लेकिन ओवरऑल जो पूरी परीक्षा है उसमें 20% विद्यार्थी फेल हो गए, इसलिए 100 ना लेकर इसको 80 लेंगे। और 130 माइनस एक्स बराबर 80, यहाँ से x का जो मान आएगा वो 50%। 1 सेकंड में किसी भी तरह का, कितनी भी बड़ी भाषा का सवाल 1 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं।
इसी तरह के क्वेश्चन को उसने अगर और भाषा बढ़ाकर दे दिया तब भी यही तरीका लगेगा, कोई भी तरीका दूसरा नहीं अपनाना है। अगर उसने इसी में यहाँ पर दे दिया कि दोनों विषयों में, यदि दोनों विषयों में इस तरह से दे दिया, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 90% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए तथा दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 150 है, तो ज्ञात करो कि परीक्षा कितने विद्यार्थियों ने दी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के बन जाते हैं, लेकिन इनको भी आप बिल्कुल उसी तरीके से 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। कैसे? a + b - x = a यूनियन b। a का मतलब पहला सब्जेक्ट 40, दूसरा सब्जेक्ट 90 माइनस x है जो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का संख्या या परसेंटेज होता है, बराबर a यूनियन b। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए बराबर 80। इतना तो पहले ही सवाल में किया था। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा वो 50% आएगा। 50% दोनों विषयों में पास हुए, लेकिन क्वेश्चन में उसने संख्या दे दी कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 150 यानी 150 है। तो अपना जो 50% का मान हो गया वो 150 के बराबर हो गया। और परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, यानी 100% का मान पूछा है। तो दोनों साइड 2 का गुणा करने पर जो परीक्षार्थियों की संख्या होगी वो 300 हो जाएगी। 1 सेकंड में बिल्कुल इजीली इस टाइप का कोई भी सवाल आप आसानी से और विदाउट पेन के कर सकते हैं। थैंक यू।